वालेकुम नाजरीन। नावल फरार के बाद की किस्त नंबर 31 आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उसने आंखों ही आंखों में इस तरह इसे घूरा कि जसवंत सिंह सहम के रह गया। जसवंत सिंह भारतीय हुकूमत का अजर खरीद कुत्ता था। गुज़िश्ता 3-4 से अपनी कम्युनिटी के खिलाफ इनके लिए जासूसी कर रहा था। बज़ाहिर खालिस्तान नवाज सिख बन के वो अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ काम कर रहा था। जसवंत सिंह, हमारे पास 2 लड़के हैं, नए आए हैं, दोनों सिख हैं, बड़े काम के। गुलजार सिंह को तो तुम जानते हो, भूपत राय ने से मुखातब किया। जी महाराज, लेकिन वो तो फेडरेशन का सेक्रेटरी है। जसवंत सिंह ने हैरानी से कहा। वो पुरानी बात है, मैं तुम्हें आज के समाचार दे रहा हूँ। अब वो साला हमारा कुत्ता है, हमारे इशारे पे तुम्हारी तरह भौंकेगा। मैंने इसे हिदायत कर दिया, परसों पोलिंग होगी, तुम्हारे पास 60-70 घंटे हैं। इन डॉलरों में से आधे भी अगर तुमने सलीके से बांट दिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम कामयाब ना हो। भूपत राय ने कहा। सारा हवस का मारा हुआ है, सारा माल तो खुद हजम कर जाता है, जब किसी को देगा नहीं तो काम कौन करेगा इसके लिए। स्वामी महाराज ने इनकी गुफ्तगू में दखल देते हुए कहा, लेकिन याद रखना, अगर इस मरतबा साले कामयाबी ना मिली तो आज से पहले के लाखों डॉलर जो तुम हमें चक्कर दे के हजम कर चुके हो, तेरा पेट फाड़ कर निकाल लूँगा। स्वामी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। महाराज, आपके हुक्म की पालना करूँगा, ख्वाह मेरी जान भी चली जाए, आप बताएं तो सही। जसवंत सिंह मुसलसल ढिठकाई से मुस्कुरा रहा था। गुलजार से आप बज़ाहिर दूसरे ग्रुप के साथ है, लेकिन असल में हमारा आदमी है, इससे छुप कर ही रब्ता रखना। इसे इलम होगा कि पोजीशन क्या जा रही है। अगर मुखालिफ ग्रुप जीतने लगे तो हंगामा करवा देना। यह काम मुकामी कानून से करवाना अपनी बरादरी से, ये तुम्हारा दरसर है, लेकिन याद रखना, होगा वही जो हम चाहेंगे। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ, मुंडों मुंडों में पैसे बांटने हैं। जसवंत सिंह ने डॉलरों की गुड्डियाँ अपनी ब्रीफ केस में मुंतकिल करते हुए कहा। ख्याल रहे कि जसवंत सिंह यहाँ इस मरतबा स्वामी महाराज खुद पधार रहे हैं। अगर मामला गड़बड़ हुआ तो तुम जानते हो। भूपत राय ने बड़े सफाक लहजे में कहा। जानता हूँ महाराज, जानता हूँ, कहते हुए जसवंत सिंह ने झुककर स्वामी महाराज के कदमों को छुआ और उल्टे कदमों चलता दरवाजे तक पहुँच गया। दरवाज़ा स्वामी के हाथ में पकड़े कंट्रोल से खुला और इसके बाहर निकलते बंद हो गया। भूपत राय शर्मा साला कच्चा आदमी निकला। इसने तो जसकानी को भी मरवा दिया और मार भी पकड़वा दिया। यार, ऐसा कमज़ोर था साला, मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। 2 जूते खाए और तोते की तरह बकता चला गया। बहरहाल मामला खासा बिगड़ गया है। इस मरतबा मेरा इरादा है कि ISI वालों को इधर भारतीय सरहदों में उलझाया रखो और यहाँ अमेरिका से कोई लाइन चलाते हैं। DG से मैंने सारा प्लान डिस्कस कर लिया। और हाँ, अब अपने यार शमसी को ज़रा एक्टिव कर दे, अब इसे काम लेने का वक्त आ गया है। जसवंत सिंह के बाहर निकलते स्वामी महाराज ने भूपत राय को बताना शुरू कर दिया। भूपत राय इसके सामने इस तरह हाथ बांधने के बैठा था जैसे इसका अजर खरीद गुलाम हो। इधर अम्बेसी में कोई शोर शराबा नहीं चाहिए मुझे। अच्छी तरह समझ लेना, वहाँ तुम्हारे आदमियों में बहुत से पाकिस्तानियों के हाथ बिक चुके हैं। सारा तुम्हें इलम भी है, यहाँ आने से पहले आधे से ज़्यादा खुफिया पैगामात की फ़ोटो स्टेट कापियाँ तो पाकिस्तान में चली जाती हैं। तुम क्या झक मार रहे हो? आप कान खोल के सुन लो, आप कोई बिजनेस वहाँ अम्बेसी की इमारत में नहीं होगा, ना सिखों का ना पाकिस्तानियों का। मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं यहाँ 2 माह से ज़्यादा नहीं रहूँगा। इधर इंडिया में वैष्णो माता का मेला शुरू हो जाएगा तो मुझे संगत में वापस जाना होगा। शमसी को तुम लोगों ने बड़ा माल खिलाया है, अब इससे काम भी लो। स्वामी महाराज ने अपनी बात मुकम्मल की। महाराज, आप तो जानते हैं मैंने शमसी को किसी बड़े काम के लिए बचा रखा है। जहाँ तक इसे काबू करने का ताल्लुक है तो हमने इसके ज़रिए 4 काम करवाए, इसे काबू तो कर लिया है। अब मैं इससे बड़ा काम लेना चाहता हूँ। भूपत राय ने कहा। क्या? स्वामी महाराज ने कहा। महाराज, राह के गद्दारों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। शमसी की पहुंच शर्मा तक हो जाएगी, मुझे इस बात का यकीन है। वो बड़े अरसे से पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है, बड़ा काया आदमी है। इसके ज़रिए हम इस तरह शर्मी को जहर दिलाएंगे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आप जानते हैं मैंने तो वहाँ टोरंटो में इससे कैसा काम लिया था। दलीप सिंह को इससे हाथों जहर दिलाया था। जिस रोज़ हमें इल्म हुआ कि दलीप सिंह पाकिस्तानी एजेंसी वालों ने फांस लिया है, हमने शमसी के ज़रिए साले को मरवा दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जहर शमसी ने इसे इसके घर में जाकर दिया था। आप तो जानते हैं ना, यही काम वो शर्मा के लिए भी करेगा। वो मेरे हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। इस साले का आधा ख़ानदान, जिसमें इसकी माँ और बड़ी बहन भी शामिल है, इंडिया में हमारे पास यरगमाल है। भूपत राय ने बताया। भूपत राय, तुमने तो यार मेरे मुंह की बात छीन ली। वेल डन। स्वामी महाराज ने इसकी तारीफ करते हुए कहा। दोनों अगले रोज गुरुद्वारे के होने वाले इलेक्शन के मुतल्लिक प्लान बनाते रहे। इस मतलब स्वामी महाराज ने खतरनाक मनसूबा तैयार कर लिया था। भूपत राय, वो क्या नाम है तुम्हारे इस लौंडे का? गुलजार सिंह। हाँ हाँ, वही गुलजार सिंह। अगर मामला बिगड़ नहीं गया तो इसे कहना जसवंत सिंह को गुरुद्वारे के अंदर कत्ल कर दे
और भाग जाए। साले को भागने का मौका दो, फिर इसे भी मरवा देना। इस बूढ़े जसवंत को तो माल दे देकर मैं तंग आ गया हूँ। इसकी मौत से सारा अमेरिकन मीडिया खालिस्तान ग्रुप वालों पर हमला कर देगा, फिर मैं देखूंगा सालों का खालिस्तान। भोपत राय, कान खोल कर सुन लो, इस इलेक्शन में कम से कम 2 कत्ल ज़रूर होने चाहिए, बाकी जितने तुम करो वो तुम्हारा बोनस। स्वामी ने खौफनाक कहा बुलंद किया। वाह स्वामी जी महाराज, वाह वाह, कमाल का दिमाग पाया आपने भी, कमाल के आदमी हैं आप भी। ऐसा ही होगा, मैंने ये सोचा भी नहीं था। इस मरतबा भूपत राय ने खौफनाक कहका लगाया था। स्वामी महाराज ने इसका साथ देते हुए सोफे के किनारे लगी घंटी का पुश बटन दबाया और दरवाजे से एक कन्या अंदर दाखिल हुई। हमारा शीश यानी शागिर्द चेला आया है, सोमरस का बंदोबस्त करो। सावित्री अपने कदमों में बैठी इस लड़की की कमर को सहलाते हुए उसने कहा। लड़की जिसका नाम सावित्री था इन्हीं कदमों से वापस लौट गई। इसकी वापसी शराब की बोतल और पैक के साथ हुई। दोनों के लिए इसने खुद जाम तैयार किया, बारी बारी इन्हें थमा दिया फतह के नाम पर। भूपत राय ने अपना जाम स्वामी महाराज के जाम से टकराया और एक ही घूंट में इसे हलक में उंडेल लिया। सावित्री ने जैसे ही दूसरा पैक तैयार करके इसे थमाया, भूपत राय ने इसे भी झटके से अपने साथ सोफे पर गिरा लिया। हा 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 हा, स्वामी महाराज का कहका बुलंद हुआ। सावित्री को भी शायद इस काम की खासी तरबियत दी गई थी। वह इस दरिंदगी में भूपत राय का पूरा पूरा साथ दे रही थी और अपनी मुख्तलिफ हरकतों से इसकी वहशत बढ़ाती चली जा रही थी। हिंदू धर्म के स्वामी महाराज के सामने भूपत राय ने अपना घनौना खेल खेला, जिसे स्वामी महाराज देखता रहा। यही उसकी दिलचस्पी थी। तीसरे दिन से स्वामी से मुसलसल देख रहा था। इसने अपना नाम कैलाश वर्मा बताया था, जबकि इसके दूसरे साथी का नाम मोतीलाल था। स्वामी को मोतीलाल पर तो परले दर्जे का अहमक शक्ल से दिखाई दे रहा था, जबकि कैलाश वर्मा में इसकी दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही थी। क्लीन शेव, गहरी ब्राउन आंखों वाले इस नौजवान के दाएं गाल पर चाकू के जख्म का लंबा निशान बना था। एक निशान इसकी गर्दन के दाएं तरफ भी मौजूद था। वो गेरवी रंग का चोला पहन के गर्दन में सुर्ख रुमाल डाले स्वामी के सामने गर्दन झुकाए बैठा रहता है। इसके दोनों हाथों में कीमती पत्थरों से जड़ी अंगूठियां, गले में खूबसूरत माला लटकी होती थी, जबकि एक और छोटी सी माला वो अपने हाथ में पकड़े रखता। स्वामी महाराज के जानिंदा आंखों को इसमें कुछ काम की बात नजर आती थी, तभी तो इसने इसे अपने खास कमरे में तलब किया था। स्वामी हस्बे दस्तूर एक आरामदेह सोफे पर पाँव पसारे बैठा था। नौजवान को सावित्री अंदर लाई थी, जिसने स्वामी महाराज के शक्ल पर नजर पड़ते ही इनके कदम पकड़ लिए थे। अब इन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उठो बालिके, कौन हो तुम, किस देश से आए हो? स्वामी ने इसके सर पे हाथ रख के कहा। नौजवान उठ के इसके कदमों के सामने ज़मीन पर हिंदू जोगियों की तरह आलती पालती मार कर बैठ गया। दास को कैलाश कहते हैं स्वामी जी। 2 साल से यहीं धक्के खा रहा हूँ। पहले न्यूयॉर्क में रहता था, अब यहाँ अटलांटिक सिटी ही में काम से लग गया हूँ। भगवान ने आपके चरणों में लाना था जो आपके नज़दीक डेरा लगा दिया। यूरोप देश से आया हूँ स्वामी, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया था। मेरे माता पिता तो इन्होंने मार डाले। हम लोग उधर पाकिस्तान के सूबा सिंध में रहते थे। मैं ही संतान हूँ, अकेली संतान। अपने माँ बाप की किसी तरह माँ ने सारे गहने बेच के मुझे इस काबिल किया था। एक एजेंट को 5 लाख रुपए धक्के खाता 3 माह में यहाँ पहुँचा था। पिछले साल वहाँ जो फसाद हुए थे इसमें मेरे पिताजी को इन्होंने मार डाला और माता इस गम के इनके गम में मर गई। तब से बस यही राम नाम की माला जपता रहता हूँ। मन को कहीं शांति नहीं मिलती। अब आपके चरणों में आया हूँ तो मन को शांत हुआ है। शेर आलम ने चरजुबानी का मुजाहरा करते हुए कहा, शांति शांति। इसने अपने मखसूस लहजे में शेर आलम के सर पे हाथ रखकर कहा, माफ़ कीजिए। शेर आलम ने बहुत बदकिस्मत हूँ महाराज, जिस माता ने मेरे लिए अपनी सारी ज़िंदगी त्याग दी, इसकी चिता को आग भी ना दे सका। बहुत जुल्म हुआ मेरे साथ स्वामी जी। इसने बाकायदा टसवे बहाने शुरू कर दिए। शांति शांति, शांत हो जाओ बालिके। भगवान की लीला अपरम्पार है, तुम्हें ज़रूर आनंद देगा। अभी तक वो कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं लगा पाया था। इससे पहले इसे पाकिस्तानियों के हाथ लग चुके थे। इसे फ़ौरन वो दोनों नौजवान याद आ गए जो मदन लाल को कत्ल करके गीतांजलि को लियोड़े थे और अभी तक इनका कोई पता नहीं चल रहा था। अचानक दूसरा ख्याल इसके जहन में आया कि उन्हें इस गधे को अपना एजेंट बना ले।
हिंदू शनाख्त के साथ पाकिस्तान भेज के अपना उल्लू सीधा करे। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये हिंदू है या मुसलमान, इसे तो अपना काम चाहिए था, इसे कोई भी पूरा करे। हरिओम हरिओम हरिओम, इसने हाथ उठा के शेर आलम के सर पर लहराया। ये इस बात का इशारा था कि मुलाकात ख़त्म हुई, अब वो चला जाए और किसी दूसरे को स्वामी महाराज के चरण छूने का मौका दे। बालिके, यहाँ शांति ही शांति है, ये मन वालों को आश्रम में जाओ, सावित्री बाले को आश्रम में ले जाओ। स्वामी ने अपनी असिस्टेंट सावित्री के देखकर आंख दबाई। इस इशारे का मतलब था कि ये ख़ास मेहमान है और मुस्तकबिल में कुर्बानी का बकरा भी साबित हो सकता है। सावित्री भी कोई आम कन्या नहीं थी, राह की तरबियत याफ्ता ख्वाहिशा थी। ऐसी ख्वाहिशाओं के ज़रिए ही राह दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स के अंदर के भेद बाहर निकाला करती थी। सावित्री अपने साथ लिए मुल्हिका कमरे में आई थी, जहाँ पहले से एक शख्स शायद इसका मुंतज़िर बैठा था। इसकी शक्ल में नज़र पड़ते ही शेर आलम चौके बगैर न रह सकता। ये तो पाकिस्तानी सफारत खाने की एक अहम शख्सियत थी। नाजरीन, कल मैं आपकी खिदमत में इसकी अगली किस्त पेश करूँगा। आपसे दरख्वास्त है, अपने तबसरों से नवाजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नाम पे बने हुए जाली जितने भी चैनल हैं उनका बायकॉट करें। आपका शुक्रिया।